नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। एक आश्रम स्कूल के हॉस्टल में रात के समय जहरीले सांप ने 6 छात्राओं को डस लिया। घटना इतनी गंभीर थी कि 6 में से 3 छात्राओं की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। 3 अन्य छात्राओं को हॉस्पिटलाइज करवाया गया, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। एक छात्रा की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। सबसे दुखद बात यह है कि सांप के हमले का शिकार हुई सभी छात्राएं बेहद कम उम्र की थीं। ये 5वीं से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं बताई जा रही हैं। घटना के बाद से स्कूल में डर का माहौल बना हुआ है। छात्राओं के परिवारों में मातम का माहौल बना हुआ है और परिजन अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। आखिर रात के अंधेरे में हॉस्टल में एक कमरे में सांप कैसे दाखिल हो गया? ऐसा वहां पर क्या हुआ था? सांप कमरे में कैसे पहुंचा? क्या समय पर सभी छात्राओं को इलाज मिल पाया? और क्या हॉस्टल में बच्चियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है? इन तमाम सवालों की जांच अभी भी हो रही है। आपको ये पूरी घटना अब सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। ये घटना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के धनौरा इलाके की है। धनौरा तालुका के जपतलाई गांव में एक आवासीय आश्रम स्कूल चलाया जा रहा है। इस स्कूल में दूर दराज से बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। जो गरीब परिवार से हैं बच्चियां, वो यहां पर पढ़ाई करने के लिए आती हैं। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 2:30 बजे की है। उस समय हॉस्टल के एक कमरे में 6 छात्राएं सो रही थी। रात का वक्त था, सभी छात्राएं गहरी नींद में थी और इसी दौरान एक जहरीला सांप कमरे में एंट्री करता है। इसके बाद सांप ने एक एक करके 6 बच्चियों को डस दिया। अचानक हुई इस घटना से हॉस्टल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्राओं की चीख पुकार सुनकर स्कूल और हॉस्टल से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे और इसके बाद सभी घायल बच्चियों को अस्पताल भेजा गया। लेकिन तब तक स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। 6 बच्चियों को सांप ने इस घटना में डसा और 6 में से 3 बच्चियों की मौत भी हो गई। कहा जा रहा है कि इलाज भी समय से ना मिल पाने की वजह से बच्चियों की मौत हुई है। इनमें 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा की बच्चियां शामिल थीं। इलाज के दौरान 3 छात्राओं की मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा भी दिखा और जो मृतका हैं उनके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने बताया कि क्योंकि ये जो आश्रम स्कूल चलाया जा रहा है, इसके आसपास बहुत जंगल का एरिया है और ऐसे में मॉनसून सीजन में जब साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है तो फिर ऐसी घटनाएं आती हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस घटना की जिम्मेदारी तय हो, इसकी मांग वो लगातार उठा रहे हैं। इस घटना का एक अहम पहलू ये भी है कि सांप ने 6 छात्राओं को एक ही कमरे में निशाना बनाया। सवाल अब ये उठ रहा है कि सांप आखिर हॉस्टल के कमरे में अंदर कैसे पहुंच गया? क्या कमरे में कहीं से सांप के आने की जगह खाली थी? क्या हॉस्टल की खिड़कियां और दरवाजे इतने भी सुरक्षित नहीं कि जीव जंतु कमरे में और हॉस्टल में आराम से एंट्री ले लें? क्या कमरे और हॉस्टल की नियमित जांच होती है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हॉस्टल में सांप जैसे जहरीले जीवों से बचाव के लिए ज़रूरी इंतज़ाम नहीं है? क्या बच्चियों को ये बताया नहीं जाता है कि जब ऐसे जीव जंतु अगर आपको दिखे तो आपको ज़रूरी कदम क्या उठाने हैं? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब के लिए वहां पर जांच हो रही है, लेकिन घटना ने हॉस्टल में रहने वाली बाकी बच्चियों के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। इस घटना के बाद आश्रम स्कूल में लगातार डर का माहौल बना हुआ है। बच्चियां हॉस्टल छोड़कर जा रही हैं। जो बच्चियां इस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं, उनके मन में भी डर है। शिक्षक और स्कूल से जुड़े जो दूसरे कर्मचारी हैं, इस घटना से बेहद परेशान हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ 6 बच्चियों का नहीं है। सवाल हॉस्टल में रहने वाली बाकी जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी है कि अगर एक जहरीला सांप रात में हॉस्टल के कमरे तक पहुंच जाता है, बच्चियों को डस लेता है, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी चिंता भी है। घटना के बाद छात्राओं के परिवार की चिंता भी स्वाभाविक है। परिजन ये जानना चाहते हैं कि हॉस्टल में उनकी बच्चियों के साथ और उनकी बच्चियों की सुरक्षा के साथ क्यों इतनी बड़ी लापरवाही कर दी गई? इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ क्यों? क्या रात में हॉस्टल की निगरानी वहां पर होती है? क्या हॉस्टल में सुरक्षा कर्मचारी मौजूद होते हैं? अगर किसी बच्ची ने मदद की गुहार लगाई थी तो क्या वहां पर स्टाफ समय पर पहुंचा? क्योंकि कहा जा रहा है कि इलाज में देरी की वजह से भी बच्चियों की जान चली गई। फिलहाल इस पर हॉस्टल प्रबंधन का कोई जवाब नहीं आया है और हॉस्टल प्रबंधन का कहना है कि हमने जैसे ही घटना की जानकारी यहाँ हमें मिली, उसके बाद हम वहां पर पहुंचे और बच्चियों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया।
लेकिन अभी भी परिवार का ये कहना है कि प्रबंधन साफ नहीं बता रहा है और इसीलिए ये छात्राएं क्योंकि छोटी उम्र की थी और इनको लेकर और भी गंभीर समस्याएं ये भी हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर पहले से भी वहां पर कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक भी पहुंचा, तो उन्होंने इस पर दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा कि इस मामले की तह तक पहुंचने की ज़रूरत है। इस मामले में और सारी जो जानकारियां हैं वो भी सामने आनी चाहिए और इसके लिए जिले के प्रभारी को भी अलर्ट पर रखा है। उन्होंने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अधिकारियों से कह दिया गया है कि वो इस मामले की जानकारी जुटाएं। क्या आश्रम हॉस्टल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए और ये रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को भेजी जाए। अब प्रशासन ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि ये हादसा आखिर उस दिन कैसे हुआ, क्योंकि बच्चियों की तरफ से भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हॉस्टल में काफ़ी अंधेरा था, कई जगहों पर लाइटें खराब थीं, जिसकी कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन उन पहलुओं पर जांच नहीं की गई। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने भी घटना को गंभीरता से लिया है और उनका कहना है कि अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश हैं। पूरी स्थिति की जानकारी हमने ली है, क्योंकि ये आवासीय आश्रम स्कूल है जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी बच्चियां रहकर पढ़ाई करती हैं और ऐसे में हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशासन अब स्कूल और हॉस्टल की व्यवस्था की जानकारी ले रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि आवासीय आश्रम स्कूल में बड़ी संख्या में जो आदिवासी छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं, इस घटना के होने के बाद अपने कमरे की सुरक्षा ना होने की डर की वजह से और ऐसे विषैले जीवों के हॉस्टल और कमरे में एंट्री होने की घटनाओं से डरकर अब वहां से अपने घर की तरफ जा रही हैं। उनका कहना है कि वो यहां पर रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती और क्योंकि इस तरीके के जहरीले जीवों से बचाव के उपाय उनको बताए नहीं जाते हैं। इस पूरे हॉस्टल के आसपास झाड़ियां हैं, आसपास झाड़ियों और घास की सफाई नियमित नहीं की जाती है। मॉनसून सीजन में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं आदिवासी इलाकों में। तो महाराष्ट्र प्रशासन इस वक्त अलर्ट पर है और इस घटना की वजह से कई तरीके के अंधविश्वास की खबरें भी सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सावन का महीना भी चल रहा है और सावन के महीने में अचानक से एक सांप हॉस्टल में दाखिल होता है और 6 बच्चियों को डस लेता है। तो आदिवासी इलाकों में या इन बच्चियों में एक अंधविश्वास और एक डर का माहौल भी बना हुआ है। अब जो परिजन वहां पर पहुंचे थे उनका कहना है कि इस मामले में उनको मुआवजा भी मिलनी चाहिए। परिवारों को उम्मीद थी कि उनकी बेटियां यहां पर रहकर पढ़ाई करेंगी, उनका भविष्य संवरेगा, लेकिन जो ये घटना सामने आई है उसके बाद से वो काफ़ी दुखी हैं और अब उनकी मांग ये है कि इस पूरे मामले की जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और साथ ही साथ परिवार को मुआवजा भी मिले।